बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नई शिक्षा पद्धति के अनुसार, उसके लिए हम मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि इस साल पूछे जाने की संभावना है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चैप्टर वाइज हम आप लोगों को कराएंगे। पहले आपको पहला पार्ट आपका मैथमेटिक्स में है पार्ट ए, जिसमें आपका सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीक्वेंसेज है और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। बी पार्ट में आपका इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर आता है। तो पहले हम पार्ट ए को करा रहे हैं और पार्ट ए में पहला चैप्टर है सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा देख लेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें कहा गया सो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई एस एन इक्वल टू 1/n + 1 + 1/n + 2 + डॉट डॉट 1/2n कन्वर्जेस। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता तो फिर आपको कैसे करना ये देखेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन इसका देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का क्या है भाई, जो आपको दे रखा है उसको एज सच लिख दीजिए, है ना, गिवन दैट। यहाँ पे आप लिखें एस एन कितना दे रखा है, ये एस एन का मान 1/n + 1 1/n + 2 + डॉट डॉट 1/2n। इसमें यानी n का मतलब n + n। अब हम इसमें क्या करेंगे, n s n व n + 1 वा पद निकाल लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा, अगला पद n + 3 हो जाएगा और डॉट डॉट करके अगर हम चलें तो यहाँ पर 1/2n भी कहीं पर आएगा और फिर आगे 2 पद और बढ़ जाएंगे, 2n + 1 हो जाएगा और एक आपका 2n + 2 और आ जाएगा। 2 पद हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। देन अब आगे देखेंगे हम Sn + 1 - Sn हमें निकालना है भाई। इसको आपस में अगर हम माइनस करें तो आप देखेंगे कि n + 2 से n + 2 कट जाएगा, इसके आगे n + 3 से n + 3 कट जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के सब टर्म कट जाएंगे। सिर्फ बचेंगी कौन सी टर्म, एक ये माइनस इसका पहला पद। तो क्या बचेगा इसका मान अगर देखें तो एक तो बचा हमारे पास 2n + 1 + 1/2 n + 1, यानी ये वाला पद, और माइनस के 1/n + 1। तो यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ चल रहा हमारे साथ कितना Sn + 1 - Sn, कुल मिला के कितना हुआ 1/2n + 1 - 2n + 2, ये हमारे पास बचा। अगर हम इसका एलसीएम लें इधर को तो ये 2n से 2n कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/2n + 1 × 2n + 2। और ये आप देख रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है, क्या है ये पूरा का पूरा 0 से बड़ा हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि Sn + 1 - Sn जो है वो > 0 हुआ। और जब कोई चीज़ 0 से यानी इसका मतलब है Sn व n + 1 वा जो पद है वो Sn nवें पद से क्या है, बड़ा है। तो सीरीज कैसी हुई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लिख देते हैं। यह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब देखिए आगे क्या करना, फिर हमें अब दूसरी बात करेंगे क्योंकि हमें तो इसको कन्वर्जेंस दिखाना, ठीक है। नाउ भी है 1/n + 1 अगर ले लें तो ये भी आपका क्या है भाई, किससे 1/n से बड़ा 1/n से छोटा है, सॉरी क्या करेंगे, ये 1/n से छोटा है, जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी चीज़ होती है। इसी प्रकार से 1/n + 2 ले लें तो ये भी आप देखेंगे 1/n से छोटा है। इसी प्रकार से डॉट डॉट करें अगर हम 1/2n ले लें तो ये भी क्या है भाई 1/n से छोटा है।
इन सबको ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें, अगर एडिंग, तो यहाँ देखेंगे 1/n + 1, 1/n + 2, 1/2n, ये Sn के बराबर बन जाएगा। तो इधर तो आपका आ गया Sn, ये किससे छोटा हो गया, एल्शियम सबका बराबर है, 1 + 1 + 1 n टाइम जोड़ देंगे, यानी n/n, n/n का मतलब 1, यानी जो Sn है वो 1 से छोटा हुआ। ठीक है, इसका मतलब इसे बाउंडेड है, इंप्लाइज दैट Sn इज बाउंडेड, अब ये बाउंडेड भी हो गए, इंक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। ठीक है, इट इज हेयर सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली increasing. Hence, it is convergent. बस ये आपको करना था इतना, तो ये इसलिए ये कन्वर्जेंट हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, प्रूव दैट लिमिट 1/n × 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 + ... n की पावर 1/n बराबर 1 होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। प्रूफ ये मान लीजिए हम Sn बराबर n की पावर 1/n माने लेते हैं भाई, ठीक है, एंड Sn + 1 बराबर कितना होगा, ये हो गया आपका n, चलिए इसको छोड़ देते हैं, बस इतना ही आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या माना, लेट Sn की पावर 1/n, इसका अर्थ ये हुआ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, जो Sn का मान है वो कितना हो गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव n की पावर 1/n, इसका मान 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई कोची थ्योरम और ऑन लिमिट, वी नो दैट बाय कोची थ्योरम, by Cauchy's theorem on limit, Cauchy's theorem on limit, limit n tend to infinitive S1 + S2 + S3 + ... प्लस Sn अपॉन n, अगर कहीं पर हो, क्या हो, अपॉन n, इसका मान बराबर होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn। अब ध्यान से देख लीजिए, इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, ये जो 1/n है इसको मैंने यहाँ बाहर कर दिया और बड़ी ब्रैकेट लगाई, S1 का मान यहाँ रखेंगे, n का मान 1 रख दीजिए, तो S1 का मान हो जाएगा 1 प्लस, अब n का मान 2 रखेंगे तो ये होगा 2 की पावर 1/2 प्लस n का मान 3 रखेंगे तो 3 की पावर 1/3 प्लस ... अगर n का मान n रखेंगे तो n की पावर 1/n, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और भाई इसका मान क्या निकाला, अब ये भी आपने ये रखा 1, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो ये लिखिए, ये आपका देखिए कितनी जल्दी से प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन, ये आपका प्रूफ हो गया सवाल। चलिए अगला प्रश्न देख लें, इसमें लिखा प्रूव दैट लिमिट n/n की पावर 1/n = e होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, कितना सरल है आपको इसको करना। मान लीजिए लेट Sn बराबर आप मान लें यहाँ पर n की पावर n बटे फैक्टोरियल n, एंड
एस एन प्लस वन का मतलब है एन प्लस वनवा पद। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा एन प्लस वन की पावर में एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सही क्रम में लिखें तो क्या करेंगे, ऊपर एन प्लस वन इसकी पावर एन हो जाएगी और नीचे हो जाएगा एन प्लस वन, ने चलो ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ लिखा एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल। अब देख रहे हैं कि एन प्लस वन की पावर इसे जाके कट जाएगी, तो एस एन का मान अगर हम निकालेंगे तो ये आया एन प्लस वन होल की पावर एन बटे एन का फैक्टोरियल, राइट। अब आगे देखते हैं, वी नो दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटिव एस एन की पावर अगर वन अपॉन एन हो तो इसका मान होता है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटिव एस एन प्लस वन अपॉन एस एन, ये इसका मान होता। अब जैसे जैसे जहाँ जो चीज़ रखी है वो वैसे ही उतारते रहिए, यहाँ पर रख दीजिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, वैसे कर दीजिए एस एच, ठीक है। एस एन का मान यहाँ से रख दो। जब हम एस एन का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या एस एन का मान जरा बताइएगा, एन की पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, पूरे की पावर कितनी है, वन अपॉन एन। ये हमने ऐसे लिख दिया बराबर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, फिर हमने ऐसे ही लिखा, ये लिखा भाई लो, ठीक। एस एन प्लस वन का ये वाला मान यहाँ पे हम रख देंगे, क्या है एन प्लस वन की पावर एन बटे एन का फैक्टोरियल गुणा एस एन अपॉन में है, नीचे रखा हुआ है तो इसका उल्टा करके रख देंगे हम, तो क्या आएगा एन का फैक्टोरियल बटे एन की पावर एन, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये तो इससे कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ देखिएगा क्या, इसको फिर ऐसे उतार दीजिए इम्प्लाई दैट करके, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी हमारा एस एच, जब ये पावर अंदर जाएगी तो ये एन की पावर इससे कट जाएगी एक पावर, तो ऊपर तो बचेगा सिर्फ एन और नीचे क्या बच जाएगा एन फैक्टोरियल की पावर वन अपॉन एन, अर्थात जिसका हमें मान निकालना वो हमारा लेफ्ट साइड पर आ गया। राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ से n कॉमन ले लें तो n की पावर n कॉमन आ जाएगी, वो इससे कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा वन बचेगा और वन अपॉन एन बचेगा और होल की पावर n, और इसका मान जानते हैं क्या होता है, इसका मान e होता है, और e हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। तो ये था आपका बहुत सरल प्रश्न इस प्रकार से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया भाई बच्चों, देखेंगे इसमें कहा प्रूव दैट लिमिट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर 4 अपॉन 3 होल क्यूब डॉट डॉट एन प्लस 1 अपॉन एन होल की पावर एन पूरे की पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना, मान लेंगे हम यहाँ पर लेट एस एन बराबर ये वाला टर्म मान लीजिए एन प्लस 1 अपॉन एन, और भैया होल की पावर कितना 6, होल की पावर एन आप इसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसको हमने आगे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट करके लिख दीजिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटिव एस एन बराबर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटिव क्या होना चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन एन और होल की पावर एन, और इसका मान हम जानते हैं ई के बराबर होता, किसके बराबर होता, ई के बराबर होता, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे क्या, तो यहाँ पे आई थिंक ई होना चाहिए, यहाँ पर ई होना चाहिए, ठीक है। तब अब लेके चलेंगे हम क्या, वी नो दैट बाई कोची थ्योरम we know that limit n tend to infinitive क्या भाई S1 इंटू S2
इंटू S3 डॉट डॉट इंटू Sn, और इन सब की nth रूट अगर ले लें इसमें तो इसका मान किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव और Sn के बराबर ही होता है हमारा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, इनके मान प्लेस कर दीजिए वही वैल्यू n टेंड टू इन्फिनेटिव। S1 का मान क्या मिलेगा, अगर हम n का मान 1 रखें यहाँ पर तो इसकी तो 1 हो गया 2/1, क्या मिलेगा 2/1 इंटू, अब S2 का मान क्या मिलेगा 3/2 की पावर 2, अगला क्या मिलेगा 4/3 होल की पावर 3, और डॉट डॉट अगर करेंगे तो n+1/n और होल की पावर n, और बाहर लिखा 1/n, और इसका मान क्या निकाला आपने, अभी निकाला है, तो यही आपका प्रूफ हो गया। देखिए हैंस प्रूफ, ये आपका होना चाहिए। तो पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया प्रूव दैट लिमिट के आगे 1/n फिर स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 n+2 डॉट डॉट 2n और होल की पावर 1/n बराबर 4/e सिद्ध करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो अक्सर पूछ लिया जाता है आपका। देखेंगे इसको कैसे हमें करना है, इसका प्रूफ लिखना तो कैसे हम लोग लिखेंगे भाई बच्चों। मान लीजिए Sn बराबर, आप इस पूरे को मान लें क्या n+1 इंटू n+2 से लेके कहाँ तक 2n, और पूरे के अपोन में ध्यान रखेंगे यहाँ पर n की पावर n लेंगे हम, एंड अब हमें मान लो Sn+1 निकालना है तो क्या करेंगे n+1 वापस, तो ये होगा n+2 इंटू n+3 से लेके आपके आखिर तक आ जाएगा 2n लास्ट में, और 2n+1 और फिर 2n+2। ठीक है, इधर से एक कम हो जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा, और बटे n+1 की पावर n+1 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। राइट, अब यहाँ देखिए वी नो दैट हम ऐसा करके जानते हैं क्या भाई कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव अगर हो और Sn की पावर 1/n हो तो इसका मान होता है, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn+1/Sn इसका मान होता है। बस इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो जब वैल्यू प्लेस करेंगे हम तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमने लिखा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव Sn का मान क्या है, ये है, इसकी वैल्यू जब इसका मान जब 1/n हम लेंगे तो 1/n में ये वाली पावर कट जाएगी, ऊपर वाले की पावर क्या बच जाएगी, यहाँ तो 1/n बचेगा और ऊपर वाले की पावर 1/n हो जाएगी, ये पावर कट जाएगी, क्या बचेगा n+1 इंटू n+2 से लेके 2n, और होल की पावर कितनी 1/n बराबर, ये वाला पद हमने यहाँ लिख दिया, बराबर के नीचे ये बराबर आ गया। अब लिखेंगे लिमिट फिर n टेंड टू इन्फिनिटिव, ये हमने एस से लिखा है ना, Sn+1 की वैल्यू लिखेंगे, वो वाली सामने रखिए, क्या ध्यान से देख लीजिए क्या है n+2 फिर n+3 से लेके 2n इंटू 2n+1 इंटू, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो देखिए 2 इंटू n+1 बचा है, ध्यान से देखें तो हम अपोन में क्या बच रहा n+1 की पावर n+1, गुणा का निशान लगा दीजिए, और चूंकि Sn बटों में है इसलिए इसका उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पर देखें तो हम तो इसका उल्टा करके हम यहाँ लिख रहे हैं तो क्या आएगा n की पावर n ऊपर आ गया, और थोड़ा चाहे आगे करके इसको लिख लीजिए n की पावर n यहाँ पे आया, और यह हमारे पास क्या है n+1 n+2 से लेके 2n तक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एस सच हो गई, इसमें कोई दिक्कत हमारे पास रही नहीं भाई। यहाँ राइट हैंड को देख लेते हैं अब क्या इसमें सुधार होता। तो देखिए n+2 से लेके n+2 n+3 ये सब कट जाएंगे 2n तक के बाद, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 2n+1 इंटू ये बचेंगे, क्या बचेंगे देखिए ऊपर बचा हमारे पास क्या, ये दोनों पद बच जाएंगे, कौन कौन से 2n+1 इंटू 2 इंटू n+1 अपॉन में क्या n+1 अपॉन में n+1 की पावर n+1, और ये पावर और बच जाएगी क्या n की पावर n और बचा हमारे पास में। ठीक है, अब हमने क्या करना भाई
इसकी जो है यहाँ से, और हाँ एक और बच गया, देखिए ये और बचा हमारे पास n+1 और बचा नीचे की तरफ। तो ये जो पावर है ये है ना, ये यहाँ पे n+1 हम एक और लिख सकते हैं यहाँ पर ला के, ठीक है। तो ये वाला n+1 हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से n कॉमन ले लें अगर, तो n की पावर n+1 बच जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर हम करें, इसमें से n कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपका 2 पहले से, और ये बचेगा 2 + 1/n, बाकी सब कट जाएगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1/n ये हो जाएगा आपका 1 + 1/n, और इसकी पावर n, और यहाँ 1 + 1/n एक पावर हमने अलग कर दी भाई, ठीक है। तो ये 0 बन गया, ये 0, तो ये बना 2 + 0, 2 दूनी 4, ऊपर क्या आया 4, देखिए 2 दूनी 4, ये 0 बन जाएगा। इधर ये भी 0 बन जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन इसका मान e होता है, तो क्या आ गया इसका मान 4/e। तो इस प्रकार से आपको ये सब करना होता है ना। ये मैंने पहले इस चैप्टर को आपको फिनिश कराया, कल आपको दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे।